अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खुश होंगे और वेलकम टू सनास किचन रूटीन। तो आज मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ में रवे के केक की रेसिपी। तो यहाँ पे मैंने रवा ली हूँ और आपको जो बारीक रवा है ना वही लेना है, मोटा रवा नहीं लेना है। तो रवा ली हूँ, उसके अंदर मैंने ऐड की हूँ दही और उसी के साथ में ऐड करूँगी मैं दूध। तो अगर आपके पास में मोटा रवा है तो उसको आप एक बार मिक्सर में फाइन पाउडर बना लेना उसको, मतलब एक बार घुमा लेंगे ना मिक्सर में तो फिर पाउडर हो जाता है। और तो यहाँ पर हमने ऐड किए रवा, दूध और दही। तो अब मैं इसमें डालूंगी बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा। और ये एगलेस केक है तो इसके लिए मैंने इसमें अंडों का इस्तेमाल नहीं किया, मैंने सिर्फ बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा यूज़ की हूँ। बहुत ही टेस्टी और मॉइस्ट, एकदम बहुत ही अच्छा लगता है केक ये। और ये बिल्कुल सेम वैसे ही टेस्ट में बनता है जैसे अय्यंगार बेकरी में रवा केक मिलता है ना, तो सेम टेस्ट में ये बनता है। तो आप लोग भी ट्राई करना। बहुत ही अच्छी रेसिपी, क्विक और सिंपल रेसिपी है, ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं है। फटाफट से सारी चीज़ें मिक्स कर लेना है और रख लेना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने रवा में दही, दूध, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा ये ऐड कर ली हूँ मैंने। और इसको हल्के हाथों से ना फोल्ड करना है, मतलब मिक्स करना है, लेकिन हल्के हाथों से इसको देखिए इस तरह से ऐसा मिक्स करना है। पहले एक साइड से राउंड में पूरा लेके फिर उसके अलावा जो वो न्यूट्रीलाइट का बटर आता है ना, अनसॉल्टेड बटर, तो वो बटर लेना है। और इसमें ऐड कर रही हूँ मैं कुकिंग ऑयल। कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हो आप, लेकिन ज़्यादा जो हार्ड स्मेल वाला होता है ना तो वो यूज़ मत करना, तो उससे क्या होता है फिर स्मेल भी ना केक में भी आ जाएगी। तो अभी इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है हमें। इतना मिक्स कर लेना है इसको कि जब इसकी एक अच्छी सी फ्रॉथ बन जानी चाहिए, उतने अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो अगर आपके पास में इलेक्ट्रिक बीटर होगा ना तो वो तो और अच्छा हो जाएगा, नहीं तो इससे सिर्फ मिक्स करने में नहीं, ये जो हैंड मिक्सर जो है, विस्कर जो है, तो इससे मिक्स करने में ना बहुत टाइम लगेगा। तो इलेक्ट्रिक बीटर होगा ना आपके पास में तो उससे बहुत फटाफट से हो जाएगा ना। ये देखिए ये अच्छे से सब मिक्स हो गया है, तेल और बटर और शुगर, ऑयल, बटर और शुगर, ये सब चीज़ें ना अच्छे से मिक्स हो गया है। और ये देखिए फ्रॉथ ऐसी बन गई है। तो अब हम इसमें और थोड़ा सा इसको ना मिक्स करके और फिर बाद में इसमें ऐड करेंगे जो मिक्स करके हमने रवा रखे ना, वो वाला रवा। और मैं ये केक बना रही हूँ कुकर में, तो आप लोग चाहिए तो इसमें भी बना सकते हैं, ओवन में। तो यहाँ पर कुकर में ना मैंने सॉल्ट ऐड की हूँ, नीचे इसके बेस पे ना सॉल्ट डाल देना है। और ये जो स्टैंड होता है ना, जो गरम बर्तन रखते हैं हम, तो वही स्टैंड मैंने इसमें रखी हूँ। और फिर इसको सीटी इसकी निकाल के, रबर है उसमें कुकर के ढक्कन में, जो अंदर से रबर रहता है ना, तो वो रबर है, लेकिन सीटी निकाल दी हूँ मैंने और इसको मैंने प्री हीट करने के लिए रख ली हूँ। तो यहाँ पर फिर से आते हैं, तो जो शुगर हमने मिक्स की है, शुगर, ऑयल और बटर, तो उसमें अब मैं ऐड कर रही हूँ वेनिला एसेंस। तो वेनिला एसेंस 1 टीस्पून ली हूँ मैंने यहाँ पे।
और इसकी जो मेजरमेंट और क्वांटिटी है ना, तो फिर मैं वो क्वांटिटी और इंग्रेडिएंट्स, सॉरी, तो ये जो चीज़ें ना मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप लोग वहाँ से चेक कर लेना। और जितना मैंने बताई उतना ही अगर आप सेम रखेंगे ना, तो बिल्कुल भी आपका केक ना ड्राई होगा और ना ज़्यादा मतलब ऐसा बैठेगा नहीं। अगर आपने पतला किए तो बैठ जाएगा, पतला अगर बैटर हो गया तो। और अगर ज़रा हैवी रख लिए, यानी कि मोटा मोटा रख लिए, तो फिर वो क्रैक होना शुरू होगा और कड़क भी हो जाएगा, एक अलग से मतलब ऐसा डेंस और कड़क जैसा हो जाता है ना, तो वैसा हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने ये मिक्सचर में मैंने ऐड की मैदा। तो मैदा भी ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेना है इसको। अब वो जो रवा रखे हमने भिगा कर, तो वो भी अच्छे से फूल चुका है और वो इसमें ऐड करेंगे हम। और बिल्कुल हल्के हाथों से मिक्स कर लेना है। ये देखिए, ये पूरा अच्छे से मिक्स हो गया है। और अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो 1 से 2 टेबलस्पून आप इसमें दूध ऐड कर सकते हैं। मतलब अगर आपका बैटर जो है वो एकदम ऐसा मोटा मोटा जैसा बन गया है ना, तो फिर उसमें आप 2 से मतलब 1 से 2 टेबलस्पून आप थोड़ा सा दूध डाल के उसमें अच्छे से मिक्स कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने एक जो स्टील का एक डब्बा था मेरे पास में, तो वही ली हूँ मैंने, और उसको मैंने अच्छे से ग्रीस करके ले ली हूँ तेल। आप ऑयल लगा सकते हो, बटर लगा सकते हो, या तो आपके पास में नॉन स्टिक पैन होगा केक का, तो वो भी यूज़ कर सकते हो बटर पेपर रख के। और ये जो बैटर बना है हमने, आप लोग इसमें टूटी फ्रूटी ऐड कर सकते हो, चोको चिप्स ऐड कर सकते हो, जो चाहिए आपको वो ऐड कर सकते हो। लेकिन जो कि मैं अयंगर बेकरी स्टाइल में बना रही हूँ, तो ये प्लेन ही रहता है ना, तो इसलिए मैंने ये प्लेन बैटर रखी हूँ। ये देखिए, ये अच्छे से हमारा कुकर प्री हीट हो गया है। अब इसके अंदर रखेंगे हम जो पैन में हमने बैटर निकाले ना डब्बे में, तो वो डब्बा इसमें मैं रख लूँगी। तो स्टार्टिंग में आपको 7 मिनट आपको हाई फ्लेम पे रखना है, और उसके बाद में फिर 7 से 8 मिनट आपको लो टू मीडियम फ्लेम पे रखना है। और ये देखिए, ये अच्छे से फूल भी गया है हमारा केक, और पक भी चुका है अंदर से। और एकदम सॉफ्ट और मॉइस्ट एकदम बना था। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट में बताना कि आपको कैसा लगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर लेना। तो इसको थोड़ा सा ना ठंडा होने के बाद में, रूम टेम्परेचर पे आने के बाद में, आप लोग इसको फिर प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेना। ये देखिए, लग रहा है ना ज़बरदस्त। तो अब मैं इसको पलटा के, मतलब ये जो नीचे का हिस्सा ऊपर है ना, तो अभी इसको मैं पलटा के फिर इसको कट करके बताती हूँ आपको।
इतना सॉफ्ट और रवेदार एकदम बना था ना, क्या बताऊँ मैं आपको। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कर लेना। बिल्कुल सिंपल रेसिपी है, थोड़े से इंग्रेडिएंट्स है, ज़्यादा कुछ उसमें तामझाम नहीं है, ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स भी नहीं लगते। ये देखिए कितना सॉफ्ट है और बहुत ही अच्छा टेस्ट था इसका। और ऐसा ड्राई ड्राई सा नहीं लग रहा था, एकदम सॉफ्ट और मॉइस्ट था एकदम। तो यहाँ पर मैंने ऊपर इसमें गार्निश की मैंने थोड़ी सी टूटी फ्रूटी के साथ में। और आप लोग भी रेसिपी ट्राई करना, बहुत ही अच्छी है, बहुत ही टेस्टी है, होममेड है। एक बार आप लोग ये बनाएंगे ना तो फिर बाहर से लाना बंद कर देंगे। और एकदम सिंपल है, फटाफट से, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ऐसा नहीं है कि सारा सारा दिन उसी में जाता है। तो ठीक है, मिलते हैं एक नेक्स्ट रेसिपी में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।